हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं यहाँ दुकान पर आई थी और मेरी जो रेडी है वो बनके तैयार हो गई है। चलो अब क्लोजअप से दिखाती हूँ। मैं डिलीवरी लेने आई थी, पैसे दे दूँगी, बाकी 10,000 18,500 की मुझे पड़ी है। क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ, रोड क्रॉस करते हैं। तो ये देख लीजिए गाइस, ये है मेरा स्टॉल, ये देख लीजिए, आपको अच्छे से दिखाती हूँ मैं। तो ये देख लीजिए, तो कलर भी मैंने ही सिलेक्ट किया था कि मेरे को कई बार जैसे ब्लू भी आता है और भी कलर्स आते हैं, बट मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा था। ये देखिए इस तरीके से, तो पेंट भी हो गया है। ये सामने छू के देखती हूँ, हाँ हो गया काम। तो ये देख लीजिए इस तरीके से, ये ऊपर इस तरीके से, और यहाँ से भी आप देख लीजिए इस तरीके से है। तो ये देख लीजिए नीचे, थोड़ा आपको बैक से दिखाती हूँ। ये देखो, तो ये मेरी जो रेडी है वो बनके तैयार हो गई है। स्टैंडर्ड साइज़ है, ये देखो। बाकी इसको आगे मैं किसी भी तरीके से, इसमें जैसे इन्होंने लगवा रखा है इस तरीके से या कुछ भी, वो अपने हिसाब से कर सकती हूँ। जैसे ये आप देखोगे यहाँ जूस की है रेडी, तो उसमें ऊपर इस तरीके से बनवा देते हैं फास्ट फूड की। ये सब आप अपने हिसाब से बनवा सकते हो। मतलब ये जो होता है ना, इसी रेडी पे ना चेंजेस करवा सकते हो अपने हिसाब से। तो चलिए मैं पैसे देती हूँ और पैसे देके इसकी डिलीवरी लेती हूँ। तो इधर मैं बाकी 10,000 रुपये दे रही हूँ। पहले एडवांस पेमेंट मैंने कर दी थी, जो बची हुई है वो कर देती हूँ। तो आप लोगों को मेरी रेडी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने 8,500 रुपये पहले दे दिए थे और 10,000 रुपये मैंने आज दे दिए। तो टोटल 18,500 में मेरी ये रेडी तैयार हो गई है और काफ़ी मजबूत बनाई है, एकदम भारी है, लकड़ी भी काफ़ी भारी है। और ऊपर छत के ऊपर भी देखो इस तरीके से टीन की जैसे शीट पतली सी लगाई हुई है, ताकि कोई बारिश का पानी आए तो मतलब लकड़ी ख़राब ना हो। साथ में भैया बोल रहे थे, हमने छोटे छोटे होल कर रखे हैं इसमें, अगर पानी आता भी है ना जैसे थोड़ा बहुत रेडी में, तो वो निकल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तो मैं यहाँ इसको चला के देख रही थी रेडी, और बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी मुझे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था गाइज़, बहुत अच्छा। मतलब आपको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कैसा फ़ील होता है जब आप अपना खुद का काम शुरू करते हो। तो मैं ये काम मैं आज से नहीं, मैं कम से कम मैं अप्रैल में करना शुरू किया था। मतलब मैंने प्लान किया था अप्रैल मंथ में, अप्रैल मई के आसपास, और जून के आसपास मैंने काफ़ी शॉपिंग करी थी इस काम से रिलेटेड। मेरे माइंड में बहुत पहले से था कि मैं इस तरीके से काम करूं। पिछले 2-4 महीने से मेरे दिमाग में यही चल रहा था। बीच में मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, तो बीच में 1-1.5 महीना नहीं मतलब कुछ आगे कंटिन्यू कर पाई काम, मैंने सोचा था। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा रुक के कर लेंगे, अदरवाइज़ मैं पहले ही शुरू कर देती। बट कुछ कारणों की वजह से काम शुरू नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में काफ़ी दिक्कतें चल रही थी उस टाइम। तो मैंने ना धीरे धीरे किया है। देखो एकदम से कोई चीज़ मैंने एकदम से नहीं की। देखो पहले मैं खाना बनाने के बर्तन भी नए लेकर आई थी, आपको याद होगा, कढ़ाई लाई, कुकर लाई, सारी चीज़ें नई लेकर आई। और वो जो हॉट पॉट्स होते हैं वो भी बहुत सारे ख़रीद के लाई थी, अच्छे अच्छे 10-10 लीटर के। तो सारा सामान मैंने धीरे धीरे जमा कर रखा है, और जमा करके मैंने अपने बेड में रख दिया था धीरे धीरे। जैसे पानी की कैनी होती है, बोतल होती है, सारा सामान मतलब लाती रही, रखती रही, कि मुझे पता था कि मुझे काम शुरू करना है और एकदम से सारी खरीदारी नहीं हो पाएगी। जो जो मुझे मैंने लिख रखा था कि मुझे इस सामान की भी ज़रूरत पड़ सकती है, इस सामान की भी, तो जैसे मुझे जो समझ में आया मैं खरीदती गई। तो ये मेरा फाइनल था कि देखो ये उसके बाद मैं कि चलो अपनी रेहड़ी लगाऊंगी, और मेरा प्लान खाने का ही है, मैं फूड का ही बेचूंगी, खाना बना के मैं बेचा करूंगी। तो फूड का ही स्टॉल लगाऊंगी मैं। इसके लिए देखो ये छत वाली जो रेडी है ना, इसका किराया इस टाइम देखो, जो नॉर्मल रेडी होती है ना, जो खाली रेडी होती है जिसमें छत नहीं होती, उसका किराया आज अभी इस टाइम 700 से 800 रुपये है महीने का। तो ये वाली तो और भी ज़्यादा थोड़ी सी महंगी आती है, कॉस्टली आती है, क्योंकि इस पर छत है ना, छत वाली रेडी होती है वो थोड़ी सी और भी, इसका किराया फालतू ही होता है। तो वो तो मुझे बता रहा था कोई। तो इस वजह से देखो, मान लो चल कम से कम भी सोचो 800 रुपये का तो देखो किराया ही है महीने का। अगर मैं खरीदती कहीं से भी रेडी, मतलब किराए पे लेती, तो हर महीने मेरा एक खर्चा हो जाता कि मुझे 800 रुपये या 900 रुपये तो हर महीने देने ही हैं। एक बार पैसे लग गए मेरे, लेकिन अब मेरे को पता है ये चीज़ मेरी ज़िंदगी भर के लिए हो गई है। अब मुझे किसी को किराया नहीं देना, मेरी चीज़ है, मैं कैसे भी इस्तेमाल करूँ ना, मेरे को टेंशन है, क्योंकि खुद की है मेरी। किसी और की चीज़ आप खरीद के अपने घर पे रख लेते हो ना, तो आपको टेंशन रहती है कि कहीं चोरी ना हो जाए, गुम ना हो जाए, या कुछ नुकसान ना हो जाए रेडी को, कल को हमें पूरे पैसे देने पड़ जाएं।
100 तरीके की होती है। तो यहाँ पे ना भैया ने 200 रुपये लिए थे यहाँ से हमारी सोसाइटी तक के, तो 200 रुपये वो लिए थे, बाकी मैं चेन और वो लॉक तो ले आई थी रेडी का। तो यहाँ मैं एक भैया को बुलाने गई थी, सामने कुछ वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, उनको मैंने कहा एक बार रेडी ना, क्योंकि भारी है, एक से नहीं उतरेगी, कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए। और आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, अभी वो मैं फ़ेस टू फेस आप लोगों के साथ क्लियर करूँगी। और बाकी जो श्राद्ध की बात आप लोग कह रहे थे कि आपके हस्बैंड का श्राद्ध था, तो देखिए मेरी जो सास है उन्होंने ही बोला था, आज मेरे को फ़ोन आया था जब उस टाइम, क्योंकि वो श्राद्ध कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। उन्होंने बताया था कि पंडित बुला के वो पंडित जिमाने लग रहे हैं, तो 2 जगह ऐसे श्राद्ध नहीं होता, एक ही जगह श्राद्ध बनाया जाता है। तो वो भी यही कह रहे थे कि ना हम कर रहे हैं, मतलब सन्नी का श्राद्ध, तो इसीलिए फिर मैंने कहा ठीक है, फिर वहाँ पर हो रहा है। ये बात थी, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। आप खुद सोचिए ना कि आपको एक इंसान का श्राद्ध 2 घरों में नहीं होता है, एक घर में ही होता है, और वहाँ का ही लगेगा श्राद्ध, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड का घर था, तो वो कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं, पंडित वंडित बुला के करेंगे, तो बता रहे थे मुझे, तो इसीलिए फिर मैंने कहा ठीक है चलो वहाँ हो जाएगा। ऐसे 2 जगह नहीं करते श्राद्ध, ये बात भी मुझे आज ही पता चली थी, वरना मैं हर बार करती थी, फिर वही होता है ना कि थोड़ा उल्टा पड़ जाता है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए ये रेडी है, आप लोग देख लीजिए कैसी लगी। मैं यहाँ खड़े होके इसको देख रही थी, और मैं यहाँ पे जो भैया थे ना वो मुझे बोल रहे थे बहुत अच्छी रेडी है, काफ़ी अच्छी है। मैंने प्राइस भी उनको बताया, तो अभी जो भी भैया लगा के गई ना यहाँ रेडी, वो बोल रहे थे सही है, 1000 रुपये किराया हो गया आजकल तो रेडी का महीने का। तो मैंने कहा ठीक है चलो चीज़ बन गई अपनी, और कितने अच्छे से यहाँ साइड में मैंने लगवा दी, क्योंकि यहाँ पे ठीक है, तो अपना काम है, देखो क्या शर्म है करने में, है ना जी। तो बस आप लोगों का एक क्वेश्चन का मैं जवाब देना चाहूँगी, जो आप लोग मुझे कह रहे हो कि निधि आप ना रेडी क्यों लगा रहे हो, अपने लिए स्टॉल क्यों लगा रहे हो, आप कोई नौकरी क्यों नहीं करते हो जाके। तो क्योंकि मैं शादी से पहले, शादी के बाद भी, जब तक मेरे बेबी नहीं हुआ था, मैं नौकरी करती थी, कॉरपोरेट वर्ल्ड में थी मैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी में, पब्लिकेशन फर्म में, मैंने हर जगह नौकरियाँ की है। तो अब मैं नौकरी ना करके रेडी क्यों लगा रही हूँ। तो देखिए एक बच्चे के साथ ना, देखो हमें ना अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें करनी पड़ती हैं। आप लोगों को मैंने बताया था, मैंने ना जिम ज्वाइन करी थी और 1 साल का एडवांस पेमेंट कराई थी, 10,000 रुपये देकर आई थी। मेरे को था कि चलो मैं पूरा साल ना जिम जाऊंगी। मेरे घर के बहुत नज़दीक है जिम, कोई दूर नहीं है, ठीक है, वहां तक जाना आने में कोई दिक्कत नहीं है। और पूरे 10 महीने निकल चुके हैं, मैं मुश्किल से 10 दिन जा पाई हूँ जिम, इससे ज़्यादा मैं नहीं जा पाई। क्या मैं जाना नहीं चाहती जिम, मेरा बहुत मन है, मेरा पैशन है, मैं चाहती थी मैं जिम करना, फिर ऐसी क्या वजह है कि मैं जिम क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो उसका वजह है मेरा बेटा विहान, क्योंकि मैं मेरे बेटे के साथ अकेले रहती हूँ। ये छोटा सा ही घर है मेरा, लेकिन इस घर में मैं मेरे बच्चे के साथ अकेले रहती हूँ। तो मुझे ये बताइए कि पीछे से कोई संभालने वाला नहीं है, 1 घंटे के लिए भी मैं बच्चे को छोड़ के किसके पास जाऊँ, 1 घंटा भी नहीं है मेरे पास होता। अब आप कहोगे विहान स्कूल जाता है तो चले जाया करो, तो देखो विहान 8:30 बजे तक जाता है स्कूल, तो 9 बजे तक जिम क्लोज हो जाता है। हमारे यहाँ सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग शुरू होता है जिम, 5 बजे से 9 बजे तक, 8:30-9 बजे तक, इतना ही होता है। और उस टाइम हड़बड़ी का टाइम होता है सुबह का, और सुबह विहान देखो बच्चा सो रहा है, तो उसको सूता छोड़ के घर में ताला लगा के जाऊँ? आप ही बताइए, ऐसे अकेला बच्चे को छोड़ सकते हैं आप? 4 साल के बच्चे को घर में ताला लगा के छोड़ के जाओगे अकेले? नहीं जा सकते ना। तो इसी वजह से ना मैं सुबह जा पाती, शाम को भी देखो 6 बजे के बाद ही जिम प्रॉपर शुरू होता है, ठीक है, ट्रेनर्स वगैरह मतलब आते हैं। और मेरे बच्चे का भी देख लो 6 बजे जिम, मतलब ट्यूशन से मैं लेकर आऊंगी, घर आ गई मैं बच्चे के साथ, 6 बजे से लेकर आई थिंक 8:30-9 बजे तक जिम होता है, 8:30 बजे तक, मतलब जो खुला होता है 5:30 से मतलब 8:30 ये टाइमिंग होती है जिम की हमारे यहाँ। तो उस टाइम में भी मैं कैसे फिक्स करूँ, क्योंकि 6 बजे के बाद तो बच्चा आप समझ रहे हो अब यहाँ आ जाएगा, उसके बाद मैं किसके भरोसे छोड़ूँ? मैं पड़ोसियों के भरोसे नहीं छोड़ सकती यहाँ पे कि मैं पड़ोसियों को कह दूँ बच्चे को संभाल लेना और मैं जिम चली जाऊं, क्योंकि पड़ोसी क्या है, देखो यार बच्चा सड़क पे चला जाएगा, यहाँ सड़क पे खेल रहा है कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर यार करंट की तारें हैं, सीवेज है, बहुत कुछ होता है यार। और बच्चा अकेला, एक 4 साल के बच्चे को आप ऐसे पड़ोसियों के भरोसे कैसे छोड़ के जाओ? नहीं जाया जाता यार, ऐसे मेरा मन नहीं मानता।
मैं अगर जिम चली भी जाऊंगी ना बच्चे को पड़ोसियों के भरोसे छोड़ के, तो मैं पीछे से टेंशन में रहूंगी कि यार कहीं कल को बच्चा इधर उधर ना भाग गया हो, कहीं इधर तो ना चला गया हो, दूसरी गली में तो नहीं चला गया हो। मैं कैसे करूं? मैं 1 घंटा जब मैं निकाल नहीं सकती खुद की उस चीज के लिए जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ, तो मैं 9-9 10-10 घंटे की जो कॉर्पोरेट वाली नौकरी होती है जिसमें आना जाना मिला के 12-12 घंटे लगते हैं, वो नौकरी मैं एज अ सिंगल पेरेंट्स कैसे करूं? मुझे ये बात बताइए। कहाँ से मैं 8 घंटे नौकरी वाले थोड़ी मेरा एक्सक्यूज सुनेंगे। मैं क्या कहूँ उनको? मैं अपने बच्चे को साथ लेके आऊंगी नौकरी करने के लिए? क्या बताऊं मैं? बताओ, पीछे से मेरे बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं है। कोई ये हो ना, देखो नौकरियां तब की जाती है जब पीछे कोई हो। जैसे दादा दादी के घर में आप रहते हो, जॉइंट रहते हो, तो आप नौकरी पे जा रहे हो, पीछे से दादी संभाल रही है बच्चे को या नानी संभाल रही है, कोई ना कोई संभालने वाला होता है 24 घंटे उसका देखने वाला। वो नहीं है मेरे साथ, और बच्चा मेरा सिर्फ 4 साल का है। अब मैं इससे के अलावा फिर मैं क्या करूं? फिर बताओ आप लोग। यूट्यूब तो चलो मैं वीडियोस बनाती हूँ, काम है मेरा, इसके अलावा मैं क्या काम करूं एज अ सिंगल पेरेंट्स? तो मुझे लगता है कि ये ठीक है, घर से खाना बना सकती हूँ मैं। घर से मैंने खाना बना लिया, अपना बस गर्म करके सर्व ही करना है ना, उसमें तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने बच्चे के साथ मैनेज कर सकते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका काम है, आप अपने हिसाब से टाइमिंग मैनेज कर सकते हो। तो बस यही कारण है फ्रेंड्स कि मैंने अपना ये स्टॉल वाला काम शुरू करने की सोची। मैंने कहा यार ये काम मैं कर सकती हूँ, ये मेरे बच्चे के साथ मैं, कोई होता है ना यूट्यूब के अलावा कोई और काम आप कहते थे करा करो नहीं थी, तो मैंने कहा यार ये फूड वाला करती हूँ मैं। जैसे ये फूड का होता है ना स्टॉल लगा के, तो खाने में फिर मैं क्या बनाऊं? तो मैंने सोचा मैं ना दाल चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल वगैरह प्रॉपर जैसे खाना होता है, सब्जियां भी होती हैं, सब्जियां बना लिया करूंगी। रोटी बनानी, बस मेरे को रोटी में दिक्कत है, सब्जियां सब बाकी सब तो बना ही लेती हूँ, रोटी बनानी सीख लूंगी थोड़ा प्रैक्टिस करके, हो जाएगा यार, कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है, कर लेंगे धीरे धीरे मैनेज करके करूंगी यार अब काम शुरू। बस मेरे को अभी कुछ दिन का समय और लगेगा, क्योंकि मेरे को ना अभी अपने इस घर में वॉलपेपर लगवाने हैं, और वॉलपेपर लगवाने के बाद मैं काम ही शुरू करूं, क्योंकि मेरा जो खिंडा हुआ काम है ना, पहले मैं वो समेट लूं। मेरे इतने कपड़े धोने के रखे हैं, वो धो लूं सारे, घर की साफ सफाई करके, क्योंकि जब मैं ये काम शुरू कर लूंगी ना स्टॉल वाला, तो फिर मैं रोज के कपड़े रोज धोया करूंगी। जैसे नहाने गई तो मैंने साथ के साथ कपड़ों में वो साबुन लगा दी, क्योंकि मैं इकट्ठा कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि इतना टाइम मुझे नहीं मिलेगा। होता नहीं, एक साथ काम नहीं करना, मुझे टाइम को सही से मैनेज करना पड़ेगा, और इस वजह से मैं अभी शायद मुझे कुछ दिन और लग जाएंगे अच्छे से मैनेज करने में। अभी मेरे वॉलपेपर्स इसलिए नहीं लग रहे क्योंकि अभी इलेक्शन वगैरह चल रहा है, और उन्होंने बोल रखा है वो सारे बैनर्स वगैरह बनाने में बिजी है, जो ये लगाते हैं ना बैनर्स, तो कह रहे हैं इलेक्शन के बाद वो फ्री हो जाएंगे, फिर वो मेरे वॉलपेपर्स लगा देंगे। तो 5 या 6 को इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ये देखो ये पूरी दीवारें ना जो खराब हो रही है, ये ठीक कर लूँ, थोड़ा घर की साफ सफाई कर लूँ, सेट कर लूँ पूरा घर अच्छे से, सारी चीजें एक तरफ कर लूँ जो मुझे जरूरत पड़ेगी, ताकि एकदम से हड़बड़ी नहीं चाहिए ना। तो बस आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखिएगा, मैंने एक नया काम शुरू करा है, और बधाई भी दीजिएगा, और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं इस काम में सफलता मुझे मिले। ठीक है जी, थैंक यू। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों मेरे फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।